क्या कभी सोचा है कि 16 शक्तिशाली राज्यों के बीच से निकलकर कैसे सिर्फ एक राज्य ने प्राचीन भारत का पहला महान साम्राज्य खड़ा कर दिया? चलिए आज मगध के उदय की इसी रोमांचक कहानी को समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर मगध में ऐसा क्या खास था जो उसे बाकियों से बिल्कुल अलग बनाता था। ये कहानी है जबरदस्त रणनीति, बेजोड़ शक्ति और किस्मत के एक शानदार मेल की। चलिए जरा पीछे चलते हैं, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में। उस वक्त भारत 16 ताकतवर एक दूसरे से मुकाबला करते राज्यों में बटा हुआ था, जिन्हें महाजनपद कहा जाता था। समझ लीजिए, एक तरह से 16 सिंहासनों का एक खेल चल रहा था, जहां हर कोई टॉप पे पहुंचना चाहता था। लेकिन ये मुकाबला बिल्कुल बराबरी का नहीं था। और बस यहीं पर कहानी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि मगध के पास कुछ ऐसे एडवांटेज थे, कुछ ऐसे फायदे थे जो उसे अपने दुश्मनों से कोसों आगे रखते थे। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि मगध के पास इस खेल को जीतने के लिए 4 चीट कोड्स थे। 1, उसकी जबरदस्त लोकेशन। 2, बेशुमार कुदरती संसाधन। 3, लड़ाई की नई नई तकनीकें। और 4, बहुत मजबूत अर्थव्यवस्था। चलिए एक एक करके इन पर नजर डालते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भूगोल की। मगध की राजधानियां ही उसके सबसे बड़े किले थे। मतलब नेचर ने ही उसे एक अभेद्य किला बना के दिया था। देखिए, उसकी पहली राजधानी राजगृह 5 तरफ से पहाड़ियों से घिरी थी। और बाद में जब राजधानी पाटलिपुत्र बनी तो वो गंगा, गंडक और सोन 3 बड़ी नदियों के संगम पर थी। एक ऐसा पानी का किला जिसे जीतना लगभग नामुमकिन था। फिर आया मगध का दूसरा और शायद सबसे बड़ा हथियार, लोहा। छोटा नागपुर पठार के पास होने की वजह से मगध के पास लोहे के भंडार थे। अब सोचिए, उस जमाने में जिसके पास लोहा है वही असली किंग है। इसी लोहे से उनकी सेना के लिए खतरनाक हथियार बने और खेती के लिए मजबूत औजार भी, जिससे राज्य और भी अमीर होता गया। अब आते हैं मगध के सबसे बड़े गेम चेंजर पर, हाथियों की फौज। मगध ने पहली बार युद्ध में हाथियों का इतने बड़े पैमाने पर इस्तेमाल शुरू किया। जरा सोचिए, कोई सेना लड़ाई के मैदान में खड़ी है और अचानक सामने से हाथियों का एक पूरा झुंड दौड़ता हुआ आ रहा है। यह सिर्फ एक मिलिट्री वेपन नहीं था, ये एक साइकोलॉजिकल वेपन था जो दुश्मन की हिम्मत पहले ही तोड़ देता था। देखिए, सेना कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, उसे चलाने के लिए पैसा तो चाहिए। और मगध की असली ताकत उसकी अर्थव्यवस्था भी थी। उपजाऊ जमीन और नदियों की वजह से इतनी ज्यादा फसल होती थी कि वो अपनी जरूरतें पूरी करने के बाद उसे बेच भी सकते थे। इसी व्यापार ने मगध के खजाने को हमेशा भरा रखा। पर ये सब फायदे तो बस मौके थे। इन मौकों को हकीकत में बदलने वाले लोग कौन थे? अब कहानी उन महत्वाकांक्षी और अक्सर क्रूर राजाओं की है जिन्होंने